हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हाउ मैप्स हेल्प अस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में साथ ही साथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्योग्राफी की बात करें, ये साइंस है। ये हमें किसके बारे में बताती है? हमें अर्थ और अर्थ के आसपास की चीज़ों के बारे में, जो उसमें जो लोग रहते हैं उनके बारे में ये हमें नॉलेज देती है। जो मैप है वो एक इम्पॉर्टेंट है, मैप ऑफ अ रीजन। किसी एरिया का अगर आपने मैप, किसी क्षेत्र का आपने मैप करना है, इज एसेंशियल क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया की स्टडी के लिए। मैप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी कंट्री की, किसी लोकेलिटी की और कॉन्टिनेंट के बारे में। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, जब भी हम किसी का एड्रेस ढूंढना चाहते हो तो हम रफली क्या बना देते हैं, एक दूसरे को स्केच या प्लान। अगर किसी के पास फ़ोन ना हो तो हम रफली स्केच से ड्रॉ कर देते हैं। बट आजकल क्या हम सभी के पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में हम अपनी लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं। हमारे पास इतना फीचर आ चुका है, ठीक है। बट फिर भी कई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी रफली स्केच मैप एक दूसरे को देते हैं ताकि हम एक दूसरे की डायरेक्शन के बारे में जान सकें। इसके अलावा मैनी बिग सिटीज़ हैव गाइडेड मैप, ठीक है। बहुत बड़े बड़े शहरों में, फॉर एग्जांपल अगर आप चंडीगढ़ जाओगे तो चंडीगढ़ में उन्होंने मैप लिखा, मैप उनका बना होता, बड़ा सारा मैप डिस्प्ले होता है जिसमें ये बताता है कि आगे कौन सा सेक्टर है, यहाँ पे क्या बना हुआ है। तो अगर ताकि लोगों को उस एरिया में इजीली जा पाए, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इन दिस वे अगर हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, हम भूगोल की स्टडी करते हैं, तो भूगोल, द स्टडी ऑफ भूगोल है हमारे लिए इजी बना देता है नॉलेज ऑफ मैप के लिए, हेल्प मतलब कि हेल्प प्रोवाइड करता है मैप की। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ की स्पेस स्फेरिकल इन शेप है। जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ क्या है उसे हम ग्लोब कहते हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर हट चुके हैं, ठीक है। मैप हम बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपने मैप आर यूज फॉर स्टडी पर्पस, अगर हमने क्लास में पढ़ना, फॉर एग्जांपल हम सभी को पता है जो हमारी अर्थ है उसका जो आकार कितना बड़ा है। पूरी अर्थ की हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या बना दिया, हमने मैप बना दिया, हमने ग्लोब बना दिया अर्थ की स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया की स्टडी करनी है तो इंडिया का मैप आता है, उसमें भी आपको पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमेटिक मैप भी आता होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, और एक कोई भी उसका एक पोर्शन का, किसमें, एक स्केल में और एक फ्लैट सरफेस में, ठीक है। ये आपको कंपास है। देखो जब भी हम कंपास देखते हैं तो कंपास में हमेशा दो, एक मतलब कि एक लाइन सीधी होती है, एक ऊपर को होती है नॉर्थ, नीचे को होती है साउथ। सेम ही हमारी 4 मेन कार्डिनल प्रमुख डायरेक्शन, डेट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये मेन डायरेक्शन है जो हमें हेल्प करता है किसी प्लेस में जाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो मैप हमें कैसे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल है, आप डे टू डे एग्जांपल हो, आप लुधियाना में रहते हो, आपने लुधियाना से चंडीगढ़ जाना, खुद जाना है, ठीक है। अगर आप बस पकड़ते हो तो बस वाले को पूरा रूट याद है उसे चंडीगढ़ का। बट आप खुद अपनी कार में जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल मैप ओपन करोगे, ताकि आपको चंडीगढ़ के रास्ता किस रूट में जाना है आपको उसकी नॉलेज पड़ जाए। वो मैप आपको ये भी बताएगा कि कौन सा रूट बड़ा है, कौन सा रूट छोटा है, कहाँ आके जाकर ट्रैफिक है। अब हम इसकी बात करें, जो हमारे चैप्टर में क्या पूछा गया है कि जो मैन है हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मैन हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताता है। इसके अलावा हमें एक प्लेस के दूसरे प्लेस का डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, क्या लोकेशन है, उसके बारे में भी हमें मैप नॉलेज करता है। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेड, डिफरेंट रूट्स, लैंड के बारे में, रिवर्स के बारे में, और जो भी अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं वो हम मैप में इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी मैप की लोड पड़ती है अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए, और कई बार जो गाइडर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप की बात करें तो मैप डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मीन्स जब हमने एक कॉन्टिनेंट और एक कंट्री की रिलीफ को सर्च करना पड़ता है। रिलीफ मीन्स वहाँ के माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम फिजिकल मैप का यूज़ करते हैं। इसमें हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, एंड फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। अब हम हिस्टोरिकल मैप की बात करें, वो मैप जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, 9th 10th में जाओगे, तो आपको हिस्ट्री में भी मैप लगेंगे, और उस टाइम पे जो मैप होंगे, फॉर एग्जांपल बिफोर इंडिपेंडेंस के मैप होंगे, उसमें आपको बाबा
बंदा बहादुर जी की लड़ाई के बारे में, गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई के बारे में, वो आपने सारी लड़ाई उसमें क्या करनी होती है, लिखनी होती है। तो हिस्टोरिकल मैप हमें क्या बताता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि हिस्ट्री के टाइम पे लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हुई थी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैन मीन्स डिफरेंट कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने बताना है वीट कौन कौन से राज्य में उगता है, राइस कौन कौन से राज्य में उगता है, पॉपुलेशन किस राज्य की ज़्यादा है, किस राज्य में खनिज पदार्थ मिलते हैं, उस मैप को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। इसे हम कमोडिटी मैप भी कहते हैं। अब टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मीन्स जब हम मैन मेड फीचर्स दिखाते हैं, रोड दिखाना हो हमने, रेलवे लाइन दिखानी हो हमने, तब हम कौन सा यूज़ करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप यूज़ करते हैं। अटलस थीमेटिक मैप जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी डिटेल। फॉर एग्जांपल लुधियाना में अगर आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मॉडल टाउन में रह रहे हो तो मॉडल टाउन की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, पूरी एक एक एरिया की इन्फॉर्मेशन होगी। वो स्मॉल स्केल, ठीक है, तो दीज आर स्मॉल स्केल होते हैं जो कि डिटेल फॉर्म में हमें बुक फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आते हैं। अब एसेंशियल कंपोनेंट की बात करें कौन कौन से होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो हमारे मैप में हम स्केल की हेल्प से, फॉर एग्जांपल आपके घर से आपके फ्रेंड का कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम क्या करते हैं उस डिस्टेंस को समटाइम, फॉर एग्जांपल आपके पास मैप है वो कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, बट आपका आपके फ्रेंड से घर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, आप 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर की तरफ डोनेट करके 2 सेंटीमीटर का स्केल बना दोगे। 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ क्या डोनेट करेगा, हमें जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्केल डोनेट करेगा। ठीक है। अब देखो स्केल मीन्स हम मेज़र है, क्योंकि हम देखो छोटे से मैप में हम सारा कुछ नहीं करते, तो हम एक स्केल बना लेते हैं अपने स्टडी करने के लिए, अपनी खुद की इमेजिनरी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल दी कि आपने अपने फ्रेंड के घर में जाना है और आपके फ्रेंड के घर के बीच का दूरी क्या है, 10 किलोमीटर, बट वो आप मैप में शो करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर में डोनेट कर दोगे। वहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। देखो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर मीटर्स में भी क्या है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करें तो हमारी 4 मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है। इसके अलावा आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट भी होता है। अब हम सिंबल की बात करें, फॉर एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल मैप ओपन किया, गूगल मैप में आपको बहुत सारे सिंबल नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे रेस्टोरेंट में फॉग आपको नज़र आएगा, हॉस्पिटल के ऊपर आपको क्या नज़र आएगा, प्लस का साइन नज़र आएगा। ठीक है। ये और रेलवे लाइन है तो आपको रेलवे का लाइन या उसकी पटरी शो होगी। तो सिंबल क्या है, सिंबल हमें मैप की स्टडी करने में हेल्पफुल करते हैं। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पढ़ने की भी लोड़ नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि ये सिंबल, फॉर एग्जांपल प्लस का साइन इट मीन्स हॉस्पिटल है, मंदिर का साइन अगर आपको इसमें मतलब कि आपके आगे क्या है, मंदिर है। ठीक है। सो ये ड्राइंग टाइप की होती है जो कि हमें हेल्प करती है मैप को ईजिली स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो आपको इन्होंने कन्वेंशन सिंबल बनाए हुए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है बिसाइड डायरेक्शन एंड कन्वेंशन सिंबल, जो पारंपरिक सिंबल अदर कंपोनेंट भी होते हैं, डेट इज टाइटल। समटाइम कलर आर यूज्ड टू शो सर्टन फिजिकल। फॉर एग्जांपल है, हमने ओशन शो करने तो हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं, ब्लू। अगर हमने पहाड़ शो करने हैं तो हम ब्राउन। अगर हमने प्लेटू या पठार शो करने हैं तो हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अगर हमने हिल्स या स्नो हिल्स को दिखाना तो हम वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं। अब हम मैप की स्टडी कैसे करते हैं, हमें पता है जो मैप जो ड्रॉ होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल डिस्टेंस, डायरेक्शन और अदर फीचर के अकॉर्डिंग ड्रॉ होते हैं। हम हैरो की हेल्प से हम राइट एंड हैंड स्लाइड मार्जिन, यू कैन सी एरो मार्क राइट हैंड साइड मार्जिन। आप हमेशा देखो कि मैप के ना साइड में आपको मार्जिन भी मिलेगा। ठीक है। इट विल हेल्प यू टू फाइंड, ये हमें इसके अलावा मैप हमें डायरेक्शन हेल्प में फाइंड आउट क्या करने होता है। सम टाइम मैप में नॉर्थ लाइन नहीं गिवन होती है। ठीक है। इसके अलावा जो मैप है वो हमें हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी करने के लिए। ये हमारे जो भी कन्फ्यूज़न है, डिफ़िकल्टी है, वो सारी रिमूव कर देती है। ये थी आपके चैप्टर की रीडिंग, पूरी एक्सप्लेनेशन। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैप।
A map is a representation of Earth or portion of Earth drawn to the scale on a flat surface. ग्लोब क्या होता है? ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ होता है और मॉडल ऑफ अर्थ होता है। अब मैप एंड ग्लोब की बात करें, देखो जो ग्लोब है वो ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, ये हमें अर्थ की ट्रू शेप बताता है। अगर हम मैप की बात करें तो फ्लैट सरफेस बताता है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ की स्केल का अकॉर्डिंग टू स्केल, जो हमने फॉर एग्जांपल हमने जो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया होता है। मैप होता है कन्वीनियंट होता है और इजी टू हैंडल होता है, हम इजीली मैप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लग जाते हैं। समटाइम जो ग्लोब है कन्वीनियंट नहीं होता, ठीक है, और समटाइम हमें डिफ़िकल्टी लगती है जब हमने ग्लोब को एक प्लेस दूसरे प्लेस में जाना है। इसके अलावा जितने भी फीचर्स होते हैं वो मैप में इजीली शो होते हैं और हमें डिटेल फीचर्स हमें ग्लोब में नहीं नज़र आएंगे। अब हम वाई मैप आर मेड, मैप क्यों बनाए जाते हैं, गिव देयर इन्फॉर्मेशन। देखो अनडाउटली इसमें कोई संदेह नहीं है, जो ग्लोब है हमारी अर्थ का ट्रू मॉडल है और ग्लोब लॉट ऑफ स्पेस को अपोकाई करता है, बट उससे डिफ़िकल्ट होता है एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए। उस टाइम पे हमें हैंडी और समथिंग ऐसी चीज़ों को चाहिए होती है जो हमारे पॉकेट में हो जाए या फिर हमारी बुक में आ जाए, उसके कारण हमने मैप बनाए। और इम्पोर्टेंस की बात करें, हमें डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी को स्टडी, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉप की स्टडी करनी है कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप उगती है, बारिश, रेनफॉल कितनी, पॉपुलेशन कितनी है, तो हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बताता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, क्या लोकेशन है, उसे बताता है। लोकेट करने में ट्रेड सेंटर, रूट, लैंड और रिवर्स को गवर्नमेंट भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रही है और समटाइम ट्रैवलर यूज़ कर रहे हैं, और मैप आर्मी के लिए भी हेल्पफुल है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैप की बात करें तो फिजिकल मैप होता है, हिस्टोरिकल मैप, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, एटलस मैप और वॉल मैप, ये हैं आपके मैप। अब कन्वेंशन सिंबल है आपको यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप ज़रूरी नहीं जो आप इसमें से दिखे हुए हैं आप वो बना सकते हो, आप कोई भी बना सकते हो, आपकी बुक में भी इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अब इन कलर्ड मैप विच कलर विच शॉन माउंटेन, कौन से कलर में शॉन किए जाते हैं? देखो माउंटेन ब्राउन, अपलैंड इसे हम प्लेटू भी कहते हैं येलो कलर में, प्लेन ग्रीन कलर में, रिवर ब्लू कलर में, फॉरेस्ट भी ग्रीन कलर में नज़र आते हैं और स्नो कवर्ड हिल हमें वाइट कलर में आती है। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ डायरेक्शन इन मैप? अब जो डायरेक्शन है, जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, उसका क्या यूज़ है? देखो इन अपर हैंड मार्जिन ऑफ मैन हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे एरो देखते हैं, ठीक है। ये एरो जो अपर हैंड है तो ये क्या है, नॉर्थ, एन मीन्स नॉर्थ, इट मीन्स एरो कहाँ की पॉइंटेड है, नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है। देयरफॉर इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन कहते हैं। अब उसके बाद हाउ डज द स्केल ऑफ मैप हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ मैप? स्केल ऑफ मैप क्या होता है, मेजरिंग होता है, ये हमें हेल्प करता है। इन स्केल बहुत सारे प्रोपोर्शनल हम यूज़ करते हैं, डायमेंशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ मैप, मतलब कि कितना डायमेंशन हमने मैप में शो करना है और एक्चुअल एरिया कितना है। इट कैन बी अ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच टू रिप्रेजेंट अ मिलीमीटर। समटाइम हम किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिलीमीटर का भी यूज़ कर सकते हो, सेंटीमीटर का भी यूज़ कर सकते हो और इंचेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो किसके लिए, किलोमीटर को, 100 को, इवन लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए। अब लास्ट है आपका वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ की इन अ मैप। द की इन अ मैप हमें हेल्प करती है, व्हाट ईच सिंबल यूज इन मैप, जो भी सिंबल हमें मैप में यूज़ किए गए हैं उसका मतलब क्या है। इन द वर्ड ये क्या करते हैं, सिंबल को एक्सप्लेन करती है। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।